Hello students, welcome back to RD BioHub. In last video of class 12th we have discussed about the population attributes. ठीक है, तो population attributes में हमने स्टडी किया था द फैक्टर दैट अफेक्ट द पॉपुलेशन. ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने एक फैक्टर किया था बर्थ, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था किसका, नैटलिटी रेट का हमने इसको नाम दिया था कि इट इज़ द नैटलिटी रेट. और दूसरा हमने बोला था डेथ, ठीक है, जिसको हमने नाम किसका दिया था, मॉर्टेलिटी रेट. ठीक है, तो आज हम अपने इस वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे बेस्ड ऑन दिस टू टॉपिक्स. बर्थ रेट कैसे निकालना है और डेथ रेट कैसे निकालना है. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू आपके ये जो क्वेश्चन हैं 1 मार्क्स में, 1.5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पुट आउट हो सकती हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग करते हैं जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है. एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 227 पे मेंशन आउट है यहाँ पे. इसमें फर्स्ट हम लोग करते हैं, फर्स्ट इज इफ इन ए पॉन्ड there are 20 lotus plants last year, and through reproduction 8 new plants are added. ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि अब इसका बर्थ रेट क्या है. ठीक है, तो देखो बर्थ रेट के 2 फॉर्मूलेज हैं, अलग अलग बुक्स में इसको मेंशन कर रखा है. कुछ बुक्स में क्या कर रखा है कि ओवरऑल जो पॉपुलेशन आई है, अब यहाँ पे देखिए टोटल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी. टोटल न्यू पॉपुलेशन अगर हम लोग यहाँ पे काउंट करें तो कितनी होगी हमारे पास, 28. ठीक है, यानी कि 20 ऑलरेडी थे प्लस 8 न्यू इंडिविजुअल, तो 28 हो गए. तो इसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होनी चाहिए यहाँ पे, प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है हमारी डिवाइडेड बाय जो पॉपुलेशन हमारी स्टार्टिंग में थी. ठीक है, जो स्टार्टिंग में पॉपुलेशन थी वो, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये स्टार्टिंग में जो पॉपुलेशन थी. ठीक है, तो इसमें प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी होगी, 28. ठीक है, स्टार्टिंग में कितनी थी, 20. अगर हम इस मेथड के थ्रू निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, अगर हम इसको क्रॉस आउट करके देखते हैं, सिंपल हम इसको क्रॉस कर सकते हैं. दिस इज़ 5 7, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम इसको देखें इट विल बी 0, ये आ जाएगा 1.4. ठीक है, एक तो ये मेथड है, बट दिस मेथड इज़ नॉट करेक्टेड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. तो ये मेथड आपने यूज़ नहीं करना है. अगर आपके पास कोई भी बुक्स हैं, अगर उसमें ये मेथड शो कर रखा, प्लीज़ डोंट यूज़ दिस मेथड, बिकॉज इसके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी में ये मेथड नहीं है, तो आप इसको यूज़ ना करें. विच मेथड इज़ गिवन एनसीईआरटी, लेट अस स्टार्ट दैट मेथड. टोटल इंडिविजुअल्स old plus new, these are the old one, these were the new one. टोटल कितने हो गए हमारे पास, 28 हो गए. ठीक है, अब हम इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि इसका बर्थ रेट कैसे निकालेंगे. प्रीवियस वाले में भी हम इसको बर्थ रेट का ही नाम देंगे, स्किप हो गया, बर्थ रेट निकालेंगे हम इसमें. तो बर्थ रेट में क्या हो जाएगा, प्रेजेंट जो पॉपुलेशन है, ठीक है, प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी थी हमारी, 20, जो स्टार्टिंग में हमने काउंट करी है. ऐड कितने हो गए उसमें, न्यू कमर कितने, 8. अब हम इसको निकालेंगे. जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे बाय द मैथमेटिकल मेथड, अगर इसको क्रॉस आउट करें तो दिस वाल बाय 2 एंड दिस बाय 5, तो ये आ गया अपना 2/5. अगर इसको हम लोग सॉल्व आउट करते हैं तो दिस इज़ गोइंग टू बी 0.4, यानी कि 0.4 लोटस जो हैं वो ऐड हो रहे हैं पर ईयर. 0.4, अब इसको लिखना कैसे ये भी ध्यान से देखें, 0.4
ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर, पर लोटस पर ईयर, क्योंकि यहाँ पे किसका है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखे क्या है, व्हाट इज़ द क्वेश्चन इज सेइंग कि 8 न्यू ऐड हुए हैं किसमें, लास्ट ईयर वाली पॉपुलेशन। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या मेंशन है, ईयर, तो वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। लेट अस टेक इन द डेथ रेट। यहाँ पे बर्थ रेट का हो गया, अब नेक्स्ट डेथ रेट का हम लोग लेते हैं कि 4 इंडिविजुअल्स in a laboratory population of 40 fruit flies died during a specific टाइम इंटरवल। यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम इंटरवल लेट अस टेक वीक। ठीक है, हम लोगों ने ले लिया कि वीक, बिकॉज इनकी जो लाइफ स्पैन है तो बहुत शॉर्ट होता है, तो वी विल टेक अ वीक। अब इसमें हमें बताना है व्हाट इज़ द डेथ रेट। ठीक है, अब इसमें हमें क्या बताना है, डेथ रेट क्या है। ठीक है, तो देखो टोटल पॉपुलेशन कितनी है हमारे पास, जो इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन थी 40, डेथ कितनी हो गई है 4 इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे डेथ रेट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पीपल डाइड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल्स जो प्रेजेंट थे। ठीक है, टोटल जो हमने स्टार्टिंग में लिया कितनों की डेथ हुई ये हम काउंट करेंगे, एंड व्हेन वी आर गोइंग टू डिवाइडेड इट तो कितना आ जाएगा 0.1। अब इसके आगे हम इसकी वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, 0.1 इंडिविजुअल्स पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। ठीक है, ये हो गया अपना कि कितनी फ्रूट फ्लाई और कितनी पर वीक हमें जो है उसके अंदर काउंट करनी है। ठीक है, ये इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, डेथ रेट का लिए ले लेते हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन, इफ 8 individuals in a laboratory population of 80 mosquitoes died in a week, then calculate the death rate of that period। ठीक है, पीरियड, दैट पीरियड कौन सा पीरियड होगा, वीक लिया हमने पीरियड के लिए। ठीक है, लेट अस सॉल्व दिस। टोटल इंडिविजुअल्स कितने हैं वहाँ पे हमारे 80 मॉस्किटोज़ हैं। ठीक है, डेथ कितने की हुई है 8 इंडिविजुअल्स, यानी कि 8 मॉस्किटो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, टाइम पीरियड कितना गिवन है 1 वीक ओनली। ठीक है, फॉर्मूला वही सेम रहेगा हमारा डेथ रेट का। 8 इंडिविजुअल डाइड हो गए हैं, 80 इंडिविजुअल्स टोटल थे जो प्रेजेंट थे। ठीक है, इफ़ वी आर गोइंग टू क्रॉस इट वी विल कम सेम वही हमारा आएगा 0.1। कैसे लिखेंगे इसको, 0.1 इंडिविजुअल्स पर मॉस्किटो पर वीक। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, एक हम लोग करते हैं बर्थ रेट का और करेंगे, उसके बाद अपना
टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट आज। एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन ये हम लेते हैं। इन अ पॉन्ड देयर वर 20 हाइड्रिला प्लांट्स। ठीक है। थ्रू रिप्रोडक्शन 10 more added. Through reproduction 10 more added in the population. Calculate birth rate of the given population. जो एग्जाम्पल्स किए हैं इनसे एक बात तो आपको क्लियर हो रही है कि भाई जो क्वेश्चंस आएंगे उनकी जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं वो बहुत ही सिंपल होंगी, दैट यू कैन ईजिली डिवाइड देम, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगी, इसलिए वो 1 या 1.5 मार्क्स में ही आएंगी। ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पे टोटल कितने हमारे पास 20, न्यू बर्थ कितने हो गए यहाँ पे। ठीक है। न्यू बाय रिप्रोडक्शन कितने ऐड हो गए 10, तो बर्थ रेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, न्यू इंडिविजुअल्स जो ऐड हुए हैं बाय द टोटल ओल्ड वन जितने थे पहले, तो 10 बाय 20 इट इज़ अगेन गोइंग टू बी 0.5। आगे क्या लिखना है 0.5। यहाँ पे प्लांट का नाम गिवन है देखो अपने पास हाइड्रिला का, तो क्या लिखेंगे 0.5 हाइड्रिला। पीछे वालों में हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था इंडिविजुअल्स पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। यहाँ पे हाइड्रिला गिवन है तो हम लोग हाइड्रिला लिख सकते हैं इसमें। ठीक है। हाइड्रिला पर वीक। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा था पर फ्रूट फ्लाई पर वीक, यहाँ पे इंडिविजुअल क्योंकि लिविंग उसके लिए हमने लिया था एनिमल्स के लिए। ठीक है। फ्रूट फ्लाई जो एनिमल किंगडम में आएगा तो यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। और अगर हम इसके लिए हाइड्रिला का नेम अगर मेंशन नहीं करना है तो हम क्या लिखेंगे, देन वी विल राइट ऑफस्प्रिंग, वी विल राइट दैट ऑफस्प्रिंग पर हाइड्रिला पर वीक। ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ मेंशन आउट नहीं है क्वेश्चन में कि 20 हाइड्रिला प्लांट्स के थे थ्रू रिप्रोडक्शन 10 मोर एडेड, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है वेदर द वीक और वेदर द ईयर। तो आप यहाँ पे वीक और इसको स्लैश करके क्या लिखेंगे यहाँ पे ईयर। ठीक है। अगर मेंशन नहीं है तो आप दोनों लिख सकते हैं, ईयर भी और वीक भी, बट ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा कि वी विल यूज़ द वर्ड ईयर ना कि वीक। ठीक है। तो ये कुछ सिंपल क्वेश्चंस थे आपके जो हम लोगों ने इसके बेसिस पे किए हैं। नाउ वी विल कम टू आवर मेन टॉपिक जो हम लोगों ने छोड़ा था लास्ट टाइम पे, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन। वी हैव स्टडी अबाउट द पॉपुलेशन इंट्रैक्शन। तो इसमें हम लोग स्टडी करते हैं फर्स्ट वन प्रेडेशन। ठीक है। फर्स्ट वन है हमारे लिए दैट इज प्रीडेशन। ठीक है। प्रेडेशन जो है ये इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन है। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन? इंटरस्पेसिफिक का मतलब बिटवीन टू स्पीशीज़। ठीक है। दो स्पीशीज़ के बीच में इंट्रैक्शन होता है, हम उसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन। ठीक है। अब प्रेडेशन के अंदर दो वर्ड आते हैं हमारे इसमें। फर्स्ट वन जो वर्ड है दैट इज़ द प्रीडेटर। प्रीडेटर कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है? द स्ट्रॉन्गर एनिमल that
किल्स, जो दूसरे को मारेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है प्रे। प्रे कौन सा हो जाएगा? वीकर एनिमल, ठीक है। वीकर एनिमल जो किसका फूड बन जाएगा? प्रीडेटर का, उसको हम किसका नाम दे देते हैं? प्रे का, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट अराइजेस कि व्हाट इज द नीड ऑफ प्रीडेटर्स बाय ईच एंड एवरी इंडिविजुअल्स एज वी स्टडी इन द प्रीवियस सेक्शंस कि कुछ जो हमारे साइंटिस्ट थे, जो डार्विन वगैरह थे, उन्होंने क्या बोला था कि एवरी ऑर्गेनिज्म हैव अ राइट टू सर्वाइव इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। बट देन व्हाई वी से दैट दीज ऑर्गेनिजम्स शुड डाई, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके लिए हम इसके रोल्स को स्टडी करते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रीडेटर, ठीक है। लेट अस जूम आउट, इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ मैं, क्लियर हो जाएगा आपको। रोल ऑफ प्रीडेटर, फर्स्ट वन इज द प्रीडेटर कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, दिस इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल कंट्रोल। अब प्रे जो है उसकी पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे होती है? इन लोअर क्लासेस आप लोगों ने करा था फूड चेन, ठीक है। फूड चेन की थी आप लोगों ने। फूड चेन में क्या था कि जो प्लांट्स हैं दे वर ईटन बाय द हर्बीवोर्स एंड हर्बीवोर्स को ईट कर रहा था कोई ना कोई कार्निवोर, ठीक है। अगर मान लो इन अ फूड चेन हर्बीवोर्स एक्सटिंक्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो क्या होगा? प्लांट्स की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। प्लांट की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, कार्निवोर्स इनको ईट नहीं कर सकते, उनकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। अब इस फूड चेन में प्रेडेटर एंड प्रे कौन है? हर्बीवोरस आर प्रीडेटर फॉर प्लांट्स, प्लांट्स क्या हो गए? उसके प्रे, जिसको वो खाता है, ठीक है। और अगर हम इन दोनों को देखें हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस में, देन कार्निवोरस इज द प्रीडेटर एंड हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म इज द प्रे, ठीक है। तो ये इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट हो रहा है बाय फूड चेन्स एंड फूड वेब्स, ठीक है। नेक्स्ट देखें इसमें, नेक्स्ट पॉइंट इज predator also help in maintaining species diversity in a community by reducing the intensity of competition among prey species। जो prey species हैं उनके बीच में competition को reduce कर देता है। जैसे कुछ particular animals की अगर हम लोग बात करें तो कुछ flowers का, कुछ plants का आपको पता है कि they reflect some पंजेंट स्मेल, बहुत ही अजीब तरीके की स्मेल रिलीज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल द कैलेट्रोपस, आग का जो प्लांट है उसमें से बहुत ही इरिटेटिंग सी स्मेल आती है। सो एनिमल्स डजंट गो टू दैट प्लांट फॉर ईटिंग द पर्टिकुलर प्लांट, कभी उसको ईट ही नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपनी स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज बिसाइड एक्टिंग एज कंडक्ट फॉर एनर्जी ट्रांसफ़र, यानी कि एक कंडक्टर की तरह फॉलो कर रहे हैं फ्रॉम वन टू अनदर। फूड चेन हम लोगों ने की थी, तो उसमें क्या होता है कि प्लांट्स ने जो भी फूड बनाया है इसकी जो एनर्जी है इसका 10% किसको जा रहा है? नेक्स्ट लेवल को। उसका 10% किसको जाएगा? उसके नेक्स्ट लेवल को, ठीक है। तो यहाँ पे ये मीनिंग हमारा जा रहा है किसके लिए? कंडक्ट के लिए, ठीक है। कंडक्ट फॉर एनर्जी ट्रांसफ़र। एनर्जी ट्रांसफ़र जो है वो हमारा कैसे होगा? अक्रॉस द ट्रॉपिक लेवल्स। ट्रॉपिक लेवल्स क्या थे कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, जो फूड चेन होती है हमारी, फूड चेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय ट्रॉपिकल लेवल्स। तो ट्रॉपिकल लेवल्स जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं उन ट्रॉपिकल लेवल में ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म शो इट्स पोजीशन, तो उस पोजीशन को हम लोग किसका नाम देते हैं? ट्रॉपिकल लेवल्स का, ठीक है। ट्रॉपिक लेवल्स और ये सब आपके जो है नेक्स्ट चैप्टर के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, बट लेट मी शो कि ट्रॉपिक लेवल्स। ये देखिए, प्राइमरी प्रोड्यूसर है ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, प्राइमरी कंज्यूमर सेकंड ट्रॉपिक लेवल, सेकेंडरी कंज्यूमर थर्ड ट्रॉपिक लेवल, टॉप कंज्यूमर फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। यानी कि जो प्रोड्यूस करता है वो प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल पर है, जो उसको ईट करेगा अनदर ट्रॉपिक लेवल की फॉर्मेशन करता है। तो इकोसिस्टम के अंदर इफ यू रिप्रेजेंट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फूड चेन ईच लेवल, ठीक है, फूड चेन के ईच लेवल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हम रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज ए
ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, अब देखिए आगे इसमें predator play other important role in absence of predator species. Prey species could achieve very high population density and led to ecosystem instability. अगर हमारी population, अगर यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों ने कहा कि एक सिंपल लिया हम लोगों ने कि प्लांट्स हैं, प्लांट को ईट कर रहा है ग्रास हॉपर and grasshopper is further eaten by frog. ठीक है, suppose this predator is extinct, ये predator ख़त्म हो जाए तो what will be the result? Plant population will going to be increases suddenly, बहुत excess में population क्या हो जाएगी, increase हो जाएगी, because there is no predator like the grasshopper and other organism जो उसको eat up कर सकें, तो क्या होगा, population going to be increase. ठीक है, तो प्रेडेटर क्या करते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस को भी मेंटेन करने में हेल्प करती हैं. नाउ व्हेन सर्टेन एक्सोटिक स्पीशीज़ का मतलब होता है फॉरेन स्पीशीज़, यानी कि जो हमारी नेटिव नहीं है, जो हमारे यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती, आर इंट्रोड्यूस इन जोग्राफिकल एरिया, दे बिकेम इन्वेसिव एंड स्टार्ट स्प्रेडिंग फास्ट. जब उनको वहाँ पर लाया गया तो वो लोकल जो स्पीशीज़ थी उनके कंपैरिजन में वो वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से ग्रो हुए. रीज़न क्या था कि उनको जो इन्वायरमेंट मिला, दैट इन्वायरमेंट इज़ फेवरेबल फॉर दैट ऑर्गेनिज्म. स्प्रेड फास्ट बिकॉज द इन्वेड लैंड डज नॉट हैव इट्स नेचुरल प्रीडेटर, क्योंकि उनका जो नेचुरल प्रीडेटर था वो वहाँ पर नहीं था जो उनको ख़त्म कर सकता था. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द प्रिकी पियर्स कैक्टस इंट्रोड्यूस इन 1920s इनटू ऑस्ट्रेलिया क्रिएटेड हैवॉक बाय स्प्रेडिंग टू मिलियंस ऑफ हेक्टेयर, यानी कि एक विस्फोट की तरह फैल गया. उसको लाए तो थोड़ा सा था लेकिन बहुत एक्सेस के अंदर फैल गया, वो अनकंट्रोलेबल मेथड की तरह वो पूरी में फैल गया. दैट वाज बाउट अंडर कंट्रोल ओनली आफ्टर ए कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर, और उसको कंट्रोल कब किया गया, जब कैक्टस फीडिंग एक प्रीडेटर, एक मोथ को वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया इनटू द कंट्री फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट, यानी कि उसी कंट्री से लाए जहाँ से 1920 में ऑस्ट्रेलिया जो है उस कैक्टस प्लांट को लेके आए थे. ठीक है, जैसे आपको नॉर्मली लगता है कि जब क्लास के अंदर कोई इंटेलिजेंट बच्चा आ जाता है तो जो क्लास का टॉपर होता है उसको थोड़ी सी टेंशन हो जाती है कि भी मुझसे इंटेलिजेंट कैसे आ गया. ठीक है, तो उस टाइम पे दोनों के अंदर कंपटीशन जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है, तो कुछ ऐसा ही फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा. नेक्स्ट जो पॉइंट है इसके अंदर हमारा प्रेडेशन के अंदर, दैट इज़ इफ़ द प्रेडेटर इज़ टू इफिशिएंट एंड ओवर एक्सप्लॉयट इट्स प्रे. अगर मान लो प्रेडेटर ऐसा है कि उसके अंदर इतनी ज़्यादा ताकत है कि वो अपने प्रे की जो पॉपुलेशन उसी को ख़त्म करता जा रहा है, बहुत ताकतवर है, देन द प्रे माइट बिकम एक्सटिंक्ट. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो प्रे है वो तो ख़त्म ही हो जाएगा. देन हाउ द फूड चेन विल बी फॉलो. ठीक है, तो इसके लिए जो प्रेडेटर्स हैं दे विल बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू लैक ऑफ फूड, तो बाद में प्रेडेटर अपने आप ख़त्म हो जाएंगे. ठीक है, जो अभी हमने एग्जाम्पल किया है प्लांट का, ग्रास हॉपर का एंड फ्रॉग का, कि अगर ग्रास हॉपर ख़त्म हो जाए, इफ़ द ग्रास हॉपर गेट एक्सटिंक्ट, तो प्लांट्स की पॉपुलेशन एक लेवल तक तो इंक्रीज़ होगी. आफ्टर दैट द पॉपुलेशन विल गो ऑन डिक्रीजिंग, बिकॉज जो कंपटीशन है प्लांट्स का फॉर द एरिया, फॉर द न्यूट्रिएंट, वो इंक्रीज़ हो जाएगा. ठीक है, इनकी डेथ हो जाएगी. फ्रॉग ग्रास हॉपर के ऊपर प्रेडेटर था, अगर फ्रॉग को ग्रास हॉपर नहीं मिलेंगे ईट करने के लिए उस पर्टिकुलर एरिया में, अगर हम लोग ये मानते भी सपोज दैट ओनली ग्रास हॉपर वर प्रेजेंट, कोई अल्टरनेटिव फूड नहीं है उनके पास, तो फाइनली फ्रॉग की पॉपुलेशन भी क्या हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें. दे आर ऑल्सो हेल्पिंग इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन. जो प्रेडेटर हैं वो कंपटीशन को भी रिड्यूस करते हैं, किसके लिए,
अमंग द कंपीटिंग प्रे स्पीशीज़ के बीच में कंपटीशन को रिड्यूस करती हैं। इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, इन रॉकी इंटरडियल कम्युनिटी ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, starfish pasture is important predator. In the beginning, when all starfish were removed from an interdial area, from more than 10 species of invertebrate become extinct in a year because of interspecific competition. ठीक है, यानी कि स्टारफिश को वो इधर ईट करते थे, वो जो प्रीडेटर थी वो उनको ईट करती थी, बट जब प्रीडेटर ख़त्म हो गया उनको ईट करने वाला, तो जो अदर ऑर्गेनिज्म थे उनके बीच में कंपटीशन क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया फॉर द फूड। ठीक है, तो वो स्पीशीज़ अपने आप ख़त्म होगी, उनके बीच में कंपटीशन बढ़ गया। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द प्रे डिफेंस मैकेनिज़्म। हर एक प्रे जो होता है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है अपने दूसरे ऑर्गेनिज्म से। फॉर एग्ज़ाम्पल यू ऑल एम नो कि ग्रास ऑपर का कलर ग्रीन होता है, कोई दूसरा कलर नहीं होता। द कलर ऑफ ग्रास ऑपर, जब एक ग्रास ऑपर जब बैठता है गार्डन में ऑन द ग्रास और ऑन द लीफ ऑफ अ ट्री, तो वी कांट आइडेंटिफाई वेदर इट इज़ अ लीफ और वेदर इट इज़ अ ग्रास ऑपर। ठीक है, तो ये कुछ मैकेनिज़्म होते हैं ऑर्गेनिजम्स के जो अपने आप को अपने प्रेडेटर से बचाने के लिए वो यूज़ करते हैं। लेट अस स्टडी देम। ये देखिए, To avoid being detected easily by the predator, some species of insect and frog are cryptically colored. इसको नाम दिया जाता है camouflaged। ठीक है, यानी कि मिमिक करना, मिमिक्री करना। तो मिमिक का मतलब क्या होता है, उसकी कॉपी करना। तो जो हमारे ग्रास होपर्स हैं वो क्या करते हैं, अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग अपनी जो बॉडी कलर है उसको वो चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा और आपको ध्यान आ रहा होगा एक और कैमलियन। ठीक है, वो भी क्या करता है, दैट ऑल्सो चेंज इट्स बैकग्राउंड अकॉर्डिंग टू बैकग्राउंड, अपनी बॉडी का कलर क्या करता है वो चेंज कर लेता है कैमलियन। नेक्स्ट वन इज द मोनार्च बटरफ्लाई इज़ हाईली डिस्टेस्टफुल टू इट्स प्रीडेटर। जो बर्ड्स उसको ईट करते हैं उसके लिए टेस्टफुल नहीं होती, बिकॉज ऑफ अ स्पेशल केमिकल प्रेजेंट इन इट्स बॉडी। उसकी बॉडी के अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होता है जो उस पर्टिकुलर प्लांट्स के लिए, बर्ड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, विच इज़ एक्वायर्ड बाय द बटरफ्लाई बाय फीडिंग ऑन अ पॉइजनस वीड इन इट्स कैटरपिलर स्टेज। और वो बटरफ्लाई वो पॉइजन लाती कहाँ से है, जब उसका कैटरपिलर का स्टेज होता है, उसकी लाइफ का जो ग्रोइंग स्टेज है आफ्टर द एम्ब्रियो, जो उसका स्टेज आता है कैटरपिलर का, उसमें वो क्या करता है कि एक वीड के ऊपर, यानी कि एक अनवांटेड प्लांट के ऊपर फीड करता है। उस प्लांट का जो केमिकल है वो अपनी बॉडी के अंदर एंटर करवा लेता है, एंड दैट केमिकल इज़ हार्मफुल फॉर द बटरफ्लाई। जो बर्ड्स हैं जो ईट करती हैं उस बटरफ्लाई को, उसके लिए हार्मफुल होती है। 25% ऑफ इंसेक्ट आर फाइटोफेगस। फाइटोफेगस मीन्स, फाइटो मतलब प्लांट, ठीक है, और फेगस मतलब होता है सैप, कि प्लांट के जो सैप का पार्ट है या उसके अदर पार्ट है उनको फीड करते हैं। मोस्टली इंसेक्ट प्लांट के सैप को फीड करते हैं, लीव्स के ऊपर फीड कर लेते हैं। ठीक है, जो ग्रोइंग बर्ड्स हैं उनको फीड करते हैं, फ्रूट्स को ईट कर लेते हैं। तो सम ऑफ दिस प्लांट्स हैव थॉर्न्स और स्पाइंस टू डिफेंस मैकेनिज्म। अकेशिया यानी कि कीकर के ऊपर आपने देखा होगा कि बहुत सारे कांटे लगे होते हैं, तो जो उसके प्रीडेटर्स हैं यानी कि जो काउस हैं, बफेलोज हैं, वो उनको इजीली ईट अप नहीं कर पाती ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर थॉर्न्स। क्योंकि जब वो उसको ईट करेंगे तो थॉर्न्स उनके नोज़ के ऊपर या उनके अदर बॉडी पार्ट्स के ऊपर स्टिंग करते हैं, तो वो उसको ईट अप नहीं करती। नेक्स्ट क्या है, सम प्लांट प्रोड्यूस हाईली पॉइजनस केमिकल लाइक कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स, निकोटीन, कैफीन, क्विनिन, स्टिरसिन, ओपियम एक्सेट्रा बाय द प्लांट एक्ट एज डिफेंस अगेंस्ट ग्रेजर एंड ब्राउजर्स। जो घुमक्कड़ जानवर होते हैं उनके लिए। ठीक है, इसमें एग्जांपल देखिए दे रखा है कैलोट्रोपस, आग का प्लांट, उसमें से बहुत ही अजीब सी स्मेल निकलती है। ठीक है, उसका जो लेटेक्स होता है, लेटेक्स यानी कि अगर उसको लीफ को हम लोग कहीं से भी ब्रेक करें तो उसमें से एक मिल्की सब्सटेंस रिलीज होता है। दैट मिल्की सब्सटेंस कंटेन हार्मफुल पॉइजन्स, जो अगर कोई ऑर्गेनिज्म इनहेल कर लेता है या वो ओरली उसको बॉडी के अंदर ले जाता है तो दैट मे कॉज डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर
ऑर्गेनिज्म ऑल्सो। ठीक है, तो ये हम लोगों ने टॉपिक अपना कवर अप करा है आज पैरासिटिज्म का, सॉरी प्रीडेटर का। एंड नेक्स्ट टॉपिक वी विल कवर अदर इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। थैंक यू।